जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोदा विहार वृंदावन में आपका स्वागत है। ब्रजकनिका परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। और आज मैं आपको एक दिव्य लोक में लेके आई हूँ। सचमुच ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। ये देखिए, श्री धाम गोदा विहार मंदिर। ये मंदिर है कि लोग हैं, सारे लोग इसमें विराजमान हैं। प्लीज़, वीडियो बहुत बड़ा बना है लेकिन कुछ भी छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा। विधात्री देवी के दर्शन कीजिए। इसके बाद नवग्रह, जिनके नवग्रह खराब हों, आप नवग्रह के दर्शन कीजिए। ये चंद्र भगवान जी हैं, चंद्र भगवान की जय। ये चंद्र ग्रह हैं और ये हमारे मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह के भी दर्शन कीजिए आप। बहुत ही दिव्य मंदिर है। इसमें आपको सारे लोगों के दर्शन होंगे। ये हमारा बुध ग्रह है, बुध ग्रह को भी प्रणाम कीजिए। और ये शनि ग्रह है, ओ माय गॉड, इनको तो ज़रूर प्रणाम कीजिए। शनिदेव महाराज की जय। ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये देखिए, ये नवग्रह मंदिर तो मैंने आपको बताया था। ये केतु ग्रह है, केतु ग्रह के भी दर्शन कीजिए। सच में ऐसा मंदिर आपने नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। ये है हमारे राहु ग्रह, ये है बुध ग्रह। सबके दर्शन करते हुए चलिए। और ये है हमारे शुक्र ग्रह, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर, वीनस। और एक बार मेरे साथ भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाई और एक बार अपने साथ भी सबके दर्शन किए, क्योंकि मेरे लिए भी एक ये यादगार है, मेमोरेबल मोमेंट है ये, जो कि बहुत सौभाग्य से मिलता है। और ब्रजकनिका परिवार में आप लोग ज़रूर जुड़िए। और वीडियो बड़ा है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं आगे। और ब्रजकनिका चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कौन से मंदिर में कब कहाँ ले जाऊँगी मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ जाकर तो मैं भी आनंद से भर गई थी कि वाकई में जिस जिस लोक में मैं जाती जा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये लोग ऐसा ही होता होगा। इतने सारे लोग उसमें, उसी तरह की वाइब्रेशन थी। जिस भी लोक में गए ना, उस लोक में वैसी ही वाइब्रेशन थी। ये देखिए, इंसाफ का तराजू। ये देखिए, कुछ ऐसा ही होता होगा। धर्मराज जी की सभा। यहाँ पे मनी नहीं चलती है, यहाँ पर पैसे का कोई काम नहीं। और ये हमारे चित्रगुप्त जी बैठे हुए हैं, जो कि सभी का लेखा जोखा इनके पास है। मैंने कितनी गलतियाँ की हैं सब इनको पता है। तो ये हैं हमारे गरुण गोविंद जी महाराज। इनके भी दर्शन कीजिए और इनके भी प्रणाम कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए। बोले श्री गरुण गोविंद भगवान जी की जय हो। गरुण पर सवार होकर हमारे भगवान आए हुए हैं, तो इनके भी दर्शन कीजिए आप लोग। और मैं भी गरुण भगवान जी को, गरुण गोविंद भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ। मेरे साथ आप सभी लोग प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ही, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है। आप अंदर चलोगे ना, तो आपको घर बैठ के ही लगेगा कि एक बार कहीं जाऊं ना जाऊं, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये देखिए, सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर सवार होकर आपके घर में आ गए हैं उजाला करने के लिए। इसलिए आप सभी लोग ज़रूर दर्शन कीजिए। ये आ गए हम लोग। देखिए, अब यहाँ से शुरू हो गए लोग। अब ये है हमारी कामधेनु गाय, और ये हमारे कान्हा जी हैं। तो कामधेनु गाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनसे जो भी मांगो दे देती हैं, तो इसलिए आप कामधेनु जी से मांगिए। और ये हमारे गणेश जी भगवान हैं। और इनके साथ ही साथ ये देखिए, सिद्धि विनायक गणेश जी, और ये कार्तिकेय जी, और ये कार्तिकेय भगवान जी हैं। इनके भी दर्शन आप कीजिए। साथ ही साथ ये देखिए, हमारे और भी सारे देवी देवता हैं। ये मंदिर की एंट्री के समय ऐसा बना हुआ था, तो आप सभी लोग दर्शन ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, ये भी बहुत, ये शिव भैया बैठे हुए हैं। बोलो भगवान शिव जी की जय हो। ये भी बैठे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत 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 भीड़ थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, इसलिए आप उसको अवॉइड कीजिए। और मेरे साथ इस यात्रा में, मंगलमय यात्रा में, आप सभी लोग बने रहिए, क्योंकि आगे बहुत आनंद होने वाला है। ऐसे ऐसे दिव्य, ये शंकर भगवान जी अपनी पत्नी के साथ में, यानी कि माता पार्वती के साथ में, यानी कि मेरे भैया भाभी के साथ में, तो आप इनके भी दर्शन दीजिए। ये देखिए, अष्टभुजी हमारी दुर्गे माता। और अब हम लोगों की यात्रा शुरू होगी, लेकिन पहले मेरे साथ भी एक बार सबको प्रणाम कर लीजिए, पुनः प्रणाम कर लीजिए।
जिस श्लोक में अभी मैं लेके आई हूँ उस श्लोक में आप पुनः प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसा सौभाग्य खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं भी एक बार इनकी वीडियो बना रही। ये ब्रह्मलोक आ गया, ओ माय गॉड अमेजिंग। ब्रह्मलोक में देखिए कौन कौन रहते हैं, ये है ब्रह्मलोक। और आप सनत सनंदन सनातन सना सनातन सनत कुमार जी, हाँ ये ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते, ये बाल रूप में ही रहते हैं। तो इन चारों पुत्रों की जय बोलिए। और ये देखिए हमारे ब्रह्मलोक में ये सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ब्रह्मलोक में ये लोग सब रहते हैं। आप इन सभी ऋषियों को प्रणाम कीजिए। और ब्रह्मलोक में ये ऋषि लोमेश जी की कथा भी हम लोग श्रीमद् भागवत में सुनते रहते हैं। ये देव गुरु बृहस्पति जी, ये भी ब्रह्मलोक में रहते हैं। और ये वेद माता गायत्री जी, इनको भी प्रणाम कीजिए, ये भी ब्रह्मलोक में निवास करती हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक है तो ब्रह्मा जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये ब्रह्मा जी के भी दर्शन कीजिए, सृष्टि के रचयिता। और ये हमारी सरस्वती माता, विद्यादात्री, विद्या को देने वाली हमारी सरस्वती माता जी हैं। ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, इनको भी प्रणाम कीजिए। और ये हमारे वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी थी। और ये इस तरह से अगस्त्य मुनि जी हैं जो एक ही बार में समुद्र को पी गए थे। और ये दुर्वासा ऋषि जी, क्रोध के ऋषि जी, हा ऋषि श्रृंगी ऋषि जी, इनके पुत्र शमीक जी ने परीक्षित को शाप दिया था, याद आया। और ये देखिए हमारे ऋषि जी हैं ये भी। और ये जड़ भरत जी जो कि कहते थे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। तो ये ब्रह्मलोक में इतने सारे ऋषि रहते हैं। तो आज हम लोगों ने तुरंत ब्रह्मलोक की यात्रा कर ली, ब्रह्मलोक जहाँ स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर सकते। और ये देखिए आ गया पावन तपोलोक। जी हाँ, इस तपोलोक में सिर्फ तप करने वाले ही ऋषि महात्मा रहते हैं। तो ये सब तपस्वी हैं, इन सब के दर्शन आप करते चलिए, ये तपोलोक है। और ये देखिए पराशर ऋषि जी और ये वेद व्यास जी महाराज। और इस तरह से आप देखिए वेद व्यास जी के पुत्र वैराग्य के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज। और ये पुलत्स ऋषि जी, तपोलोक है। यहाँ पे जितने लोग तप करते हैं ना वो सारे ऋषि यहाँ पर विराजमान हैं। तपोलोक का मतलब ही यही हो गया। विश्वामित्र जी और इस तरह से देखिए सारे ऋषि हैं यहाँ पर मौजूद। आप सबके दर्शन करते चलिए। और सोचिए यहाँ पे जब मैं दर्शन कर रही थी तो मैं क्या बताऊँ कैसा फील कर रही थी। आप लोग ज़रूर आइएगा। ये देखिए सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तपस्या करने वाले, है ना। सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। आप सबके दर्शन करते चलिए, बस बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे कि यात्रा कितनी है, आप सिर्फ और सिर्फ दर्शन करते चलिए। क्योंकि मैंने बहुत कट करके वीडियो बनाया है, तब जाके इतने शॉर्ट में भी इतना लंबा वीडियो बन गया है। तो आप अमेजिंग, आप कल्पना कर सकते हैं कि वाकई में ये मंदिर कितना बड़ा होगा और कितना दिव्य होगा। तो ये देखिए तपोलोक है, ये तप करने वाले सारे ऋषि इसमें रहते हैं। तो बोलो तपोलोक की जय। और मेरे साथ भी एक बार सब लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने सबकी परिक्रमा भी की थी। तो इसलिए आप सब लोग साथ में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर बहुत कम आता है, लाइफ में आता ही नहीं है। और आया है तो उसको हम लोग जाने नहीं देते हैं। और आप देखिए इतना सुंदर बना हुआ है, सोचिए कितनी मेहनत से बनाया होगा। हम लोगों को तो सिर्फ देखने में टाइम लग रहा है, और सोचिए जिस समय ये मंदिर बनाया होगा कितनी मेहनत लगी होगी। और हम लोगों को घर बैठ के इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो अगर आपको इस मंदिर में कुछ भी खासियत लगी हो, इतने सारे लोगों के आप दर्शन कर रहे हो, ये देखिए हमारे वामन भगवान विराट रूप में राजा बलि के मस्तक पर, सर पर अपना चरण रखते हुए इन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। और ये देखिए त्रिविक्रम विराट दर्शन, राजा बलि पर कृपा की। राजा बलि पर कृपा क्यों की? क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे दान दिया। और ये देखो मुझ पर भी कृपा कर दी। आज अपना नारायण ने अपना चरण, वामन देव ने अपना चरण मेरे ऊपर रख दिया।
मेरा भी आज उद्धार हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। सच में मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में जैसे मेरे ऊपर चरण रख दिया हो। आप लोग भी आइएगा तो आप इस दिव्य छटा के दर्शन जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, ये इनका मुख्य विग्रह है। नारायण भगवान जो हैं ये भागवत भक्त लोक में हम लोग आ गए। अब देखिए, भक्त जो हमारे भक्त हैं ना, तो हमारे भगवान जी कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, भक्तों के दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये देखिए भक्त प्रहलाद जी, ये देखिए भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। बाल्यकाल में ही इन्होंने नारायण की प्राप्ति कर ली थी। तो ये भक्त ध्रुव जी, ये देखिए विभीषण जी, जिन्होंने त्रेता युग में रावण के भाई बनकर राजा राम जी का साथ दिया था और प्रभु ने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए लंका दे दी। और ये देखिए इस तरह से बहुत सारे सारे भक्त हैं, इसमें आपको सारे भक्त मिलेंगे। और ये देखिए हमारे भरत जी महाराज, और ये द्रोणाचार्य जी, ये भी भक्त हैं क्योंकि ये जानते थे कान्हा जी को। और ये देखिए भीष्म पितामह जी, ये भी जानते थे। इस तरह से सारे भक्तों के दर्शन आप कीजिए। कर्ण जी, और ये देखिए द्रौपदी जी, पांचों पांडवों के साथ में यहाँ पर विराजित हैं। बहुत कम ऐसे विग्रह के दर्शन हो पाते हैं जब सारे परिवार के सदस्य एक साथ हों। तो ये देखिए पंच पांडवों के साथ द्रौपदी जी, और ये गजेंद्र मोक्ष लीला याद है आप लोगों को? गजेंद्र पानी पीने के लिए गए थे जब, और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था, और बस सूंड से उन्होंने बस नारायण को एक कमल पुष्प अर्पित किया, और मगरमच्छ और उनका दोनों का उद्धार हो गया। ये माता कौशल्या जी, प्रभु श्री राम जी के साथ में, बोलो प्रभु राम जी की जय हो। ये देखिए माता कुंती जी, ये सब भक्त लोग हैं, भक्तों के दर्शन कीजिए। इन्हें दुख चाहिए था, है ना। ये देखिए कान्हा जी के साथ में उनकी मैया, और ये अनुसुईया माता, जिन्होंने त्रिदेवों को बालक रूप में बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। याद है इनकी कथा? इनके पतिव्रत धर्म का वो देखने गए थे। ये अहिल्या माता पर कृपा, अहिल्या जब गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बन गई थी, तो अहिल्या जी पर भी कृपा की भगवान ने। और माता श्री अंजनी जी, इनके साथ में तो बहुत कम दर्शन होते। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मंदिरों में ऐसे दर्शन होंगे जहाँ पर माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान जी को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई। ये मैया शबरी जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता। रघुकुल लोक रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम जी का पूरा वंश है। आप इसमें दर्शन कीजिए खूब अच्छी तरह से। जो हम लोग, ये देखिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाले महाराज मनु, रानी सतरूपा जी, और ये देखिए इक्ष्वाकु जी। कथा सुनते हैं ना हम लोग, जब सदगुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं तो उसमें जब राम जी का जन्म आता है तो उसमें ये सारे नाम लेते हैं। ये रघुवंश है, रघुवंश के दर्शन कीजिए। पूरा रघुवंश अलग से बनाया गया है। ये देखिए राजा सगर जी, जिनके 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए। और ये देखिए राजा भगीरथ जी, है ना, इनके बारे में मैं बताऊंगी आने वाले दिनों में। और ये देखिए इस तरह से सारे रघुकुल के, ये देखिए हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, और ये चरणों में बैठे हैं हमारे हनुमत भैया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, है ना। इस तरह से देखिए पूरा ये रघुकुल वंश है। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इस तरह के दर्शन तो दुर्लभ होंगे, एक एक मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक ही स्थान पर सारे दर्शन तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं। किस तरह से ये सत्यवान और सावित्री जी थे। इधर आपने देखा अभी वट सावित्री वाली कथा मैंने सुनाई थी ना, तो ये वही सत्यवान और सावित्री जी हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप लोग। और ये देखिए भरत जी जो शेर के बच्चे से खेलते थे छोटी सी आयु में ही। तो ये इस तरह से सारे भक्तों के दर्शन आपने किए। ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा राम जी के पूरे रघुकुल की जो भी उसमें ऋषि मुनि आते थे, ये जगत गुरु, ये जितने भी जगत गुरु हुए हम लोग सुनते हैं ना, जगत गुरु जी,
तो ये जितने जगत गुरु हुए, अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो मैं एक साथ सबके नामों को नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन ये सारे गुरु हैं, जगत गुरु की उपाधि जिनको मिली हुई है, ये सारे वो गुरु हैं। तो आप लोग ज़रूर इनको मन ही मन नमन कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत दुर्लभ हैं। दर्शन से ही हम लोग पुण्य अर्जित कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई पैसे भी खर्च नहीं होने, तो इसलिए दर्शन तो आप लोग अवश्य कीजिए। और सोचिए, जब आपको देखने में टाइम लग रहा है तो मुझे वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। और जैसे कोई साथ में होता तो वो जल्दी हो जाता, लेकिन आपको तो पता है मैं ही अकेले वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही थी और खुद के लिए भी बना रही थी, ताकि मेरे लिए भी यादें रहें, क्योंकि ये यादें बहुत, ये यादें ये देखिए, दादी रानी सती जी, ये भी, इनकी कथा भी बहुत फेमस है, तो ये इनके भी दर्शन कर लीजिए। सबको एक साथ याद कर लीजिए, श्री खाटू श्याम दरबार एवं श्री महापुरुष लोग खाटू श्याम, हारे के सहारे की जय। सभी हारे हुए हैं, मैं तो स्पेशली हारी हुई हूँ, मैं तो बहुत हारी हुई हूँ, सच्ची मैं बहुत हारी हुई हूँ। तो हारे के सहारे की जय, बस एक इन्हीं का सहारा है, शीश के दानी की जय, है ना। तो ये देखिए, ये महापुरुष लोग हैं, जिन भी महापुरुषों के हम लोग कथा में नाम सुनते हैं, आज आप उनके दर्शन कीजिए। खाटू श्याम बाबा जी की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। और ये हैं श्री रामदेव जी महाराज, रामदेव महाराज जी की जय। ये है श्री जहार पीर बाबा जी की जय। और ये देखिए साथ में ये कौन है, श्री कबीर दास जी, देखिए सब दास लगाए हुए हैं, श्री रविदास जी, आहा हा, मीराबाई जी के गुरु जी, सब ने दास लगाया हुआ है। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग दास नहीं लिखना चाहते हैं, हम लोग तो बस पूछो मत। ये हाउ प्याऊ आपने सुना है ना, इनकी कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ हाउ ब्लाउ की एक कथा आई थी, मैं आप लोगों को याद होगी, भागवत में हम लोग सुनते हैं। तो ये मैंने आपको गोदा विहार के दर्शन कराए। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे से आगे शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम, लेकिन आप महादेव जी से भी मिलते चलिए। गोपी महादेव मंदिर में भी आपका स्वागत है। ये रहा हमारे भैया जी का परिवार, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए, इनके बिना तो आपकी यात्रा अधूरी ही है। जय जय श्री